हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन बताऊंगा। सम से रिलेटेड है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 12 है, ये क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। अब इसको देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म, यानी कि 20 टर्म को निकालना है। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, तो सम ऑफ के लिए क्या लिखेंगे, एस एन, यानी कि एस एन मतलब 14 टर्म। एन इजकल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख दो एन इजकल टू 14 और एस एन इजकल टू कितना हो जाएगा 1050। ये सम दिया हुआ है 14 टर्म का, एस एन इजकल टू 14, तो यहाँ 14 आ जाएगा। 14 टर्म क्या हो गया 1050, ये हमारा गिवन है। अब उसके आगे कह रहा है इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। अब फर्स्ट टर्म मतलब A1, यानी ए फर्स्ट टर्म इजकल टू ए, है ना। ये कितना हमारे पास है 10 है। फर्स्ट टर्म क्या है, ये इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है, ये कितना है 10 है। फर्स्ट टर्म 10 है और फाइंड इस 20 टर्म। 20 टर्म निकालना है हमें। तो 20 टर्म मतलब क्या होगा, 20 टर्म मतलब a प्लस 19d करके भी निकाल सकते हैं, और भी तरीका। चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ बनाना। इसके लिए फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे एस एन का। एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले पर आप इसको बनाओगे। तो देखो यहाँ पर हमें n पता है। n कितना है हमारे पास, सम कितना दिया हुआ है, सम हमारे पास है एस एन की जगह हम लिख देंगे 1050। 1050 दिया हुआ है और n कितना है हमारे पास 14 है, तो 14 लिख देंगे बाई 2। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये 14/2 और 2 इंटू ए इजकल टू 10 है। फर्स्ट टर्म 10 है तो 2 इंटू 10 प्लस n कितना है 14 माइनस 1 और d हमारे पास नहीं है, तो d नहीं है तो हम d को d ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1050 इक्वल टू, अब इसको कैंसिल कर सकते हो आप, या तो बाद में करो या अभी करो, करना तो पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं 2 7 जा, यहाँ 7 हो गया और यहाँ पर अंदर में हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी 2a प्लस होता है ना, तो यहाँ प्लस नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। 2 10 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 13d। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1050 140 प्लस 13 7 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 91d। अब देखो ट्रांसपोजिंग कर लेंगे। यहाँ पर 1050 के पास आ जाएगा ये 140 माइनस 140 इक्वल टू 91d। अब इसमें माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 में से 0 0 0, 5 माइनस 4 1, यहाँ पर कैरी कर लेगा तो 10 माइनस 1 9, यहाँ से 0 हो गया। 910 इक्वल टू 91d। देयरफॉर d इजकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, d इजकल टू हो जाएगा 910 बाई 91, 10 से कैंसिल हो जाएगा तो d इजकल टू हमारे पास आ गया 10। अब d 10 निकल गया तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि a पता है आपके पास, है ना, a भी पता है, सब कुछ पता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला में चाहो तो रख लो आप। 20 टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला में रख लो या तो a प्लस 19d करो। तो हम लोग फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला में टी एन का फार्मूला यूज़ कर दो। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1d। हमारा टी एन में क्या हो 20 टर्म है तो यहाँ 20 लिख दो इक्वल टू a कितना हमारे पास आया 10 है और n 20 माइनस 1 और d कितना आ गया हमारे पास 10। इसको चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते थे, a प्लस 19d करके बन जाता, 20 टर्म निकल जाता है, या तो ऐसे करो, एक ही बात है। तो टी 20 टर्म इजकल टू 10 प्लस 20 माइनस 1 क्या होता है 19 इंटू 10 190। तो टी 20 टर्म क्या हो जाएगा 200, ये बन गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ए प्लस 19d है ना। 20 टर्म के लिए हम लोग लिख सकते हैं, टी 20 के लिए ये लिख सकते हैं, ये कितना है 10 प्लस 19 इंटू d इजकल टू 220 टर्म। 10 प्लस 190 इक्वल टू टी 20, तो 200 हो गया ये टी 20, ये टर्म हो गया। चाहो तो ऐसे बना लेना, a प्लस 19d कर रखी, या फिर ये फार्मूला में लिख करके आप सारे वैल्यू तो आपको पता हो गया तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं मैं भेजूंगा। हमारे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो आप इसको कोशिश करोगे। ओके, थैंक यू।